हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषारिका दुबे एंड टुडेस क्लास इज फॉर द पर्पस ऑफ अन अकेडमी स्टार प्रोग्राम। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा डिफरेंस बिटवीन रेस सब जुडिस एंड रेस जुडिकाटा। अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से पूछा जाने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका रेस सब जुडिस एंड रेस जुडिकाटा। तो उसी में से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली वो है रेस डिफरेंस बिटवीन रेस सब जुडिस एंड रेस जुडिकाटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखिए, इसको डिफरेंस समझने से पहले हम इसका समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो रेस सब जुडिस का मतलब होता है कि अगर कोई सूट ऑलरेडी एक कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है बिटवीन द सेम पार्टी फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर एंड अंडर द सेम टाइटल बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट इट इज पेंडिंग, तो उस केस में अगर आप दूसरा सूट इंस्टीट्यूट करते हो तो उस दूसरे सूट के ऊपर आपका स्टे लगा दिया जाता है और उसके ट्रायल को प्रोसीड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो सूट एक जगह पेंडिंग चल रहा है। तो इसीलिए आपका जो आपका सेक्शन 10 बात करता है वो बात करता है स्टे ऑफ सूट की, जिसको हम इन जनरल लैंग्वेज क्या बोलते हैं, रेस सब जुडिस। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इसका मतलब क्या है। सेक्शन 10 बोल रहा है स्टे ऑफ सूट, जो कि बात करता है रेस सब जुडिस। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज आल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू in a previously instituted suit between the same parties litigating under the same title, where such suit is pending in the same or any other court of India established or continued by the government of India and having like jurisdiction or before the Supreme Court। तो यहाँ का देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई सूट कहीं एक जो किसी भी कोर्ट में, चाहे वो सेम कोर्ट में हो चाहे किसी कोर्ट में हो इंडिया के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, तो उस केस में आप कोई भी दूसरा सूट अगर फाइल करते हो फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर फॉर द बिटवीन द सेम पार्टी अंडर द सेम टाइटल, तो उस केस में दैट कोर्ट द सब्सिक्वेंट कोर्ट विल नॉट प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ दैट सब्सिक्वेंट सूट। ये हो गया आपका रेस सब जुडिस। अब आते हैं रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा क्या होता है? व्हेन द सूट इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द फॉर्मर कोर्ट, है ना, व्हेन द फॉर्मर सूट इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, देन यू कैन नॉट फाइल एनी अदर कोर्ट एंड द कोर्ट विल नॉट ट्राई एनी सब्सिक्वेंट सूट which is between the same parties under the same title for the same subject matter। ये आपका हो गया रेस जुडिकाटा। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ये कहाँ पे दिया गया आपका सेक्शन 11 में दे रखा है। सेक्शन 11 क्या बात कर रहा है? Section 11 Res Judicata. No court shall try any suit or issue in which the matter has been directly and substantially in issue in the former suit between the same parties litigating under the same title in court competent to try such subsequent suit and has been heard and finally decided by the court। तो अगर आप यहाँ से डेफिनेशन से ही अगर आप पॉइंट आउट कर पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि रेस सब जुडिस आपका अप्लाई होता है तब जब सूट पेंडिंग होता है तो आप दूसरा सूट पे आपका बार लग जाता है। वहीं पे रेस जुडिकाटा जब आपका अप्लाई होता है तो वो आपका अप्लाई होता है तब जब आपका जो फॉर्मर सूट है वो ऑलरेडी एडजुडिकेट हो चुका है, यानी फाइनली डिसाइड हो चुका है बाय द कोर्ट। तो आपका जो सब्सिक्वेंट सूट होगा उसको उसका ट्रायल जो है वो नहीं किया जाएगा और सब्सिक्वेंट सूट पे आपका बार लग जाएगा किससे? रेस जुडिकाटा से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा रेस सब जुडिस का क्या मतलब। रेस सब जुडिस देखिए सबसे पहले सेक्शन 10 आपकी बात कर रहा है और रेस जुडिकाटा आपका दे रखा है सेक्शन 11 में। फिर आता है रेस सब जुडिस, जो आपका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अंडर कंसिडरेशन। वहीं पे आपका रेस जुडिकाटा जो आपकी बात कर रहा है वो है इट मींस विद द मैटर हैज बीन ऑलरेडी एडजुडिकेटेड, यानी कि रेस का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, जुडिकाटा का मतलब होता है एडजुडिकेटेड। तो जब व्हेन द मैटर इज ऑलरेडी फाइनली एडजुडिकेटेड बाय द कोर्ट तो उस केस में आपका क्या अप्लाई होगा? रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। फिर आते हैं इसके मीनिंग का क्या होता है। तो रेस सब जुडिस का मतलब होता है रेस सब जुडिस अप्लाइज टू मैटर्स पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिसडिक्शन। यानी कि ये कब अप्लाई होता है रेस सब जुडिस? तब जब व्हेन द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द कंपिटेंट जुरिसडिक्शन कोर्ट, बिफोर कंपिटेंट कोर्ट। ठीक है, तो अगर कोई सूट ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है तो आप दूसरे सूट को नहीं फाइल कर सकते, दूसरे सूट को आपको प्रोसीड नहीं किया जाएगा। वहीं पे रेस जुडिकाटा होता है अप्लाइज व्हेन द मैटर इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिसडिक्शन। तो देखिए कंपिटेंट जुरिसडिक्शन की कोर्ट होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी कंडीशन है। अगर कोर्ट कंपिटेंट जुरिसडिक्शन की नहीं है, यानी कि अगर उसके पास जुरिसडिक्शन नहीं है उस सब्जेक्ट मैटर को देखने के लिए, चाहे वो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन हो चाहे वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन हो, कोई भी जुरिसडिक्शन हो, तो उस केस में आप दोबारा सूट फाइल करते हो तो वो आपका सही सूट होगा, उस पर बार नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी जो कोर्ट थी वो कंपिटेंट कोर्ट है उस सूट को ट्राई करने के लिए, तो आपकी सब्सिक्वेंट सूट पे क्या होगा? बार लग जाएगा, ईदर बाय रेस सब जुडिस और बाय रेस जुडिकाटा। इसके बाद आते हैं एप्लीकेबिलिटी, पहले पढ़ लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी अगर हम पढ़ें रेस सब जुडिस की तो वो है रेस सब जुडिस इज एप्लीकेबल टू द सूट whereas रेस जुडिकाटा इज एप्लीकेबल टू द सूट एंड टू एनी इशू इन देम। यानी कि आपका रेस सब जुडिस कहाँ अप्लाई होता है? सूट के ऊपर अप्लाई होता है और रेस जुडिकाटा आपका सूट्स और इश्यूज दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। अब इससे क्या मतलब समझेंगे कि सपोज आपने जो पहले सूट फाइल किया था उसमें 4 इश्यूज हैं, ठीक है, जो फॉर्मर सूट है उसमें 4 इश्यूज हैं। अब वो 4 में से आपने 2 तो जो थे वो ऑलरेडी कोर्ट ने
अभी मान लीजिए कि 4 इश्यूज आपने फाइल किया और उन्हीं 4 पे आपने क्या किया, एक और सूट फाइल कर दिया, एक और सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर दिया, और उस केस में 2 इश्यूज तो वही हैं जो पहले वाले सूट में चल रहे हैं, ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं, वहाँ पे डिसाइड नहीं हो रहे हैं, पर चल रहे हैं। लेकिन 2 इश्यूज जो हैं वो नए इश्यूज हैं। तो इस केस में आपका रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होता है। यानी कि रेस सब जुडिस को अप्लाई करने के लिए कि पूरा का पूरा सूट सेम होना चाहिए, यानी कि इश्यूज भी सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर भी सेम, पार्टी भी सेम, सब कुछ सेम। लेकिन यहीं पे अगर हम देखें रेस जुडिकाटा को, तो उस केस में क्या होगा कि अगर सपोज आपके कोई 2-4 इश्यूज थे जो पहले वाले फॉर्मेट सूट में आपके डिसाइड किए गए थे, फाइनली डिसाइड हो चुके थे, और जो आपने सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया उसमें 2 इश्यूज तो वही हैं जो ऑलरेडी डिसाइड हो गए थे, और 2 इश्यूज नए हैं। तो उस केस में क्या होगा कि रेस जुडिकाटा जो है वो आपका उन 2 इश्यूज पे अप्लाई होगा, यानी कि उन 2 इश्यूज को बाहर करेगा जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, और बाकी के जो बचे हुए 2 सूट्स हैं उनको बस कोर्ट जो है देखेगा, उनका ट्रायल करेगा। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया रेस सब जुडिस एंड रेस जुडिकाटा में। इसके बाद क्या हो रहा है कि इट इज एप्लीकेबल टू ट्रायल ऑफ द सूट एंड नॉट इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। जहां की अगर हम रेस जुडिकाटा की बात करें तो इट इज एप्लीकेबल ऑन ट्रायल ऑफ द सूट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट बोथ। यानी कि आपका जो रेस सब जुडिस है उसमें आपका जो आप अगर कोई सब्सिक्वेंट सूट फाइल करते हो तो उसका इंस्टीट्यूशन हो सकता है। इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब हो गया, जब आप प्लेन कोर्ट में जाके जब फाइल कर देते हो उसका मतलब होता है इंस्टीट्यूशन। अगर आप सेक्शन 26 पढ़ोगे सीपीसी का तो वहां पे आपकी इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन दे रखी है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होता है जब आप प्लेन फाइल करते हो, तो आप यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट को कर सकते हो सूट को, लेकिन उस पर स्टे लगा दिया जाता है, यानी कि उसको प्रोसीड नहीं किया जाता ट्रायल को। ठीक है, तो वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। लेकिन रेस जुडिकाटा में क्या होता है कि अगर आप कोई सूट इंस्टीट्यूट करते हो तो उसको वहां से डिसमिस कर दिया जाता है, यानी कि उसको ट्राई ही नहीं किया जाएगा, उस पर स्टे नहीं लगाया जाता है, वो सूट को ही खत्म कर दिया जाता है, यानी कि आपका इंस्टीट्यूशन और ट्रायल दोनों को ही यहाँ पे बार किया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं पर्पस को। पर्पस क्या है, रेस सब जुडिस बार्स द ट्रायल ऑफ अ सूट इन विच द मैटर इज पेंडिंग decision in previously instituted suit to protect a person from multiplicity of proceeding, to avoid a conflict of decision and to avoid wasting court sources, to avoid conflicting decisions and to avoid multiplicity of suit। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम रेस सब जुडिस का जो लाने का मकसद है वो यही है कि अगर कोई सूट ऑलरेडी कहीं पेंडिंग चल रहा है तो आपको दोबारा वो सूट ना फाइल करें यहाँ, ताकि अगर आप ऐसे बार बार एक ही सूट को अलग अलग कोर्ट में फाइल करोगे तो उससे क्या होगा, कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, कोर्ट का जो सोर्सेज हैं वो वेस्ट होंगे और मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट हो जाएगा, कोर्ट के पास काम बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाएगा। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हमारा रेस सब जुडिस लाया गया है। सेम पर्पस अगर आप देखोगे रेस जुडिकाटा का भी है, तो रेस जुडिकाटा में भी अगर आप देखोगे तो एक इससे 2 चीजें और जुड़ जाती हैं कि एक तो अगर आप एक सूट जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, एक डिग्री ऑलरेडी पास हो चुकी है, तो अगर आप एक और सूट अगर फाइल कर देते हो तो वहां पे भी एक और डिग्री पास होगी, तो उस केस में 2 डिसीजन आ जाएंगे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपका रेस जुडिकाटा को लाया गया। और इसके अलावा अगर मान लीजिए पहले वाले केस में जिस डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो डैमेजेस लगाए गए थे वो पहले वाले सूट में कुछ लगाए गए थे, और अगर आप सेम सूट दोबारा फाइल कर दोगे सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो उस केस में दोबारा उसके अगेंस्ट डिग्री आ सकती है, तो फिर से उससे डैमेजेस दिए जाएंगे। तो यहाँ पे तो ये होगा रिकवरी ऑफ डैमेजेस फ्रॉम द डिफेंडेंट ट्वाइस फॉर द सेम इंजरी, यानी कि एक ही इंजरी के लिए आप 2 बार डिफेंडेंट से डैमेजेस ले रहे हो। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपका क्या लाया गया, रेस जुडिकाटा लाया गया। इसके बाद कंडीशंस क्या है, तो कंडीशंस पढ़ लेते हैं। कंडीशंस है आपकी, देयर मस्ट बी 2 सूट्स, वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड एंड द अदर सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड। एक पहले होना चाहिए, एक बाद में होना चाहिए। दूसरा है द मैटर इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। तो जो मैटर आपका इशू में है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए दोनों ही सूट्स में। फिर उसके बाद बोथ द सूट मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज, द कोर्ट इन विच द प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड मस्ट हैव jurisdiction to try it, and the fifth one is both parties must be litigating under the same title in both the suit। same title का क्या मतलब होता है, मीन्स अंडर द सेम कैपेसिटी, यानी कि अगर आपका एक सूट आपने फाइल किया था जो कि था ए और बी के बीच में फाइल हुआ था, और ए वहां पे लैंडलॉर्ड है और बी आपका वहां पे टेनेंट है, और जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल होता है वहां पे उन दोनों के टाइटल है दोनों ए और बी, लेकिन उनका टाइटल चेंज हो चुका है, यानी कि यहाँ पे जो बी है वो ओनर है और वो फाइल बी मान लीजिए जो टेनेंट था उसने वो घर खरीद लिया और अब वो ओनर बन चुका है, तो यहाँ पे वो ओनर है और उसके बाद जो ए है वो वहां पे एक अदर पार्टी है जिससे वो प्रॉपर्टी, यानी कि वो वहां पे सेलर है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे टाइटल डिफरेंट हो गए हैं, तो यहाँ पे आपका बार नहीं करता है, टाइटल सेम होने चाहिए दोनों ही केस में। तो यही सेम अगर आप कंडीशन देखेंगे तो फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन, अगर रेस जुडिकाटा की कंडीशन देखें तो फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिसडिक्शन। The matter in issue in the subsequent suit must be the same matter which was directly and substantially in issue either actually and constructively in the former suit. Third one is both the suit must be between the same parties. Fourth one is the court which decided the former suit must have been a court of competent jurisdiction. And fifth one is both the parties must have litigated under the same title in the फॉर्मर सूट। तो अगर आप कंडीशंस देखेंगे तो दोनों की कंडीशंस आपकी सेम है, बस एक ही डिफरेंस है दोनों में कि सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे आपका जो सूट है वो पेंडिंग चल रहा होता है और यहाँ पे आपका जो सूट है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है। ये आपका इन दोनों में डिफरेंस है, अदरवाइज कंडीशंस दोनों की सेम है।
इसके बाद हम देखें एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉरेन जजमेंट ऑन फॉरेन जजमेंट। तो अगर आप रेस जुडिकाटा रेस सब जुडिस की बात करेंगे, तो अगर आप सेक्शन 10 पढ़ेंगे तो वहां आपको नीचे प्रोवाइजो में दिखेगा कि रेस सब जुडिस जो है, अगर आपका कोई फॉरेन जजमेंट है या सपोज अगर आपका कोई एक सूट है जो फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। फॉरेन कोर्ट का क्या मतलब होता है? फॉरेन कोर्ट हमारा ये आपके सीपीसी में डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में, ठीक है। तो 2 सबसेक्शन 5 में आपका फॉरेन कोर्ट डिफाइन है, जो कि बात करता है कि अगर कोई कोर्ट जो आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश है, तो उस केस में अगर कोई केस वहां पे चल रहा है, वहां पे पेंडिंग है और आप सेम सूट जो है इंडिया में फाइल कर देते हो, तो उस केस में आपका रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होगा। यानी कि कोई सूट अगर फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप दोबारा एक सब्सिक्वेंट सूट जो है इंडिया में फाइल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई फॉरेन सूट ने उस सूट को, जो फॉरेन कोर्ट में जो सूट चल रहा था, उसको डिसाइड कर दिया उस कोर्ट में, और वो कंपिटेंट कोर्ट थी, यानी कि उस मैटर को देखने के लिए वो एक कंपिटेंट जुरिडिक्शन की कोर्ट थी और उसने वो मैटर को डिसाइड कर दिया, तो अब यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। यानी कि अगर आप इंडिया में अब केस फाइल करते हो, तो उस केस में जो आपका सब्सिक्वेंट सूट होगा वो आपका बार हो जाएगा विद रेस जुडिकाटा। यानी कि रेस सब जुडिस आपका फॉरेन कोर्ट पे अप्लाई, अगर कोई सूट पेंडिंग है तो अप्लाई नहीं होता है, लेकिन रेस जुडिकाटा अगर फॉरेन कोर्ट से जजमेंट आ जाता है, फॉरेन जजमेंट आ जाता है, तो आप सब्सिक्वेंट सूट पे आपका बार लगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेबिलिटी ऑन फॉरेन जजमेंट। फिर अदर डिफरेंसेस, an order रेस सब जुडिस में an order of stay of suit does not take away the power of court from passing interim orders, ठीक है। तो अगर आपका सूट एक जगह अगर पेंडिंग चल रहा है और आप एक सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर देते हो, तो उस केस में उस सूट के ट्रायल को तो प्रोसीड नहीं किया जाएगा, लेकिन जो कोर्ट है, जो जिसके जो सेकंड कोर्ट है, वो आपको इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है, यानी कि स्टे लगा सकती है, इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर सकती है टेम्पररी, या फिर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास कर सकती है। तो इंटरिम इंजंक्शन का मतलब, इंटरिम ऑर्डर का क्या मतलब होता है? इंटरिम ऑर्डर का मतलब ही वही होता है कि अगर कहीं सूट पेंडिंग चल रहा है, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट सूट द कोर्ट कैन पास एन इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर पेंडेंसी के बीच में ही फाइल किए जाते हैं, पास किए जाते हैं। तो अगर एक सूट ऑलरेडी एक ए कोर्ट में पेंडिंग है और आप सब्सिक्वेंट सूट बी कोर्ट में फाइल कर देते हो, तो बी कोर्ट भले ही उसके ट्रायल को प्रोसीड नहीं करेगी, लेकिन उसके ऊपर वो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है, यानी कि उसको मेरिट पे जज नहीं करेगी, लेकिन उसपे इंटरिम ऑर्डर वो जो है पास कर देगी। यहीं पे रेस जुडिकाटा में ये नहीं हो सकता। रेस जुडिकाटा क्योंकि केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, अब तो जब डिसीजन आ चुका है, तो उसपे अब इंटरिम ऑर्डर का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों के राइट्स जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ए और बी के बीच में क्या राइट्स हैं, वो ऑलरेडी एक कोर्ट डिसाइड कर चुकी है। तो अब उसमें इंटरिम ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इन रेस जुडिकाटा इंटरिम ऑर्डर कैन नॉट बी पास इन केस ऑफ रेस जुडिकाटा इज अप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस सब जुडिस एंड रेस जुडिकाटा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस हमारा क्या होता है, और इसमें हम पढ़ेंगे कि इनके टाइप क्या होते हैं, और इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।